Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is Devian and German experiment, very most important topic. मॉडर्न फिजिक्स को हम लेके चल रहे थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो ये हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रोगली ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो बेसिकली डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से वो हमें उसकी वेव हमें नज़र नहीं आती। तो इस वजह से हम ये बात कर रहे होते हैं कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। बात एक्चुअली चली थी कि जब लाइट जो है एज ए पार्टिकल है या वेव, कुछ एक्सपेरिमेंट जो हमें बताते हैं कि लाइट एज ए वेव है और कुछ एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि लाइट जो है ना एज ए पार्टिकल है। तो फिर ये डी ब्रोगली ने ये बात की थी कि लाइट जो है ना जब एक पार्टिकल भी है और वेव भी है, ड्यूल नेचर रखती है, पार्टिकल ड्यूलिटी है। तो इसी चीज़ को फिर आगे उसने कहा था कि हर पार्टिकल जो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो वो समटाइम हमें नज़र आती है, समटाइम नज़र नहीं आती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल की मोशन के ऊपर और उसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो उसने फार्मूला दिया था जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन से ही ड्राइव हुआ था, लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर पी या पी इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बात की थी उस चीज़ को, फिर उसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था उस चीज़ को फिर एक्सप्लेन किया था डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। ये फर्दर फिर चीज़ एक्सप्लेन की गई थी बाद में, ये इसका बैकग्राउंड था जब भी मैंने बताया। अभी हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं क्योंकि ये बात सही थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सही था, जो कि बाद में प्रूव किया डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करके कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं। प्रूव्स द प्रैक्टिकल दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। इन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एज ए पार्टिकल है, ठीक है, और इसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, radiations and matter have the dual wave particle nature, this is called the wave particle duality। मतलब कि पार्टिकल्स के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, उसके बाद ड्यूल नेचर होती है हर मैटर के साथ, पार्टिकल के साथ, तो उसको नाम देते हैं कि हम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इसका कंक्लूजन बेसिकली क्या है, ऑल द माइक्रो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये एटम्स वगैरह, ठीक है, ये प्रोपिगेट एज अ वेव, मतलब इनकी ये प्रोपिगेट जो थी ये वेव्स प्रोपिगेट्स करते हैं, बट व्हेन द एक्सचेंज द एनर्जी दे आर बिहेव एज पार्टिकल, मतलब ये एनर्जी को बिहेव कर जो वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एनर्जीज को, तो ये पार्टिकल बिहेव करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डी ब्रोगली को इसी चीज़ के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। तो जो कि बाद में फिर डेवियन और जर्मन ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया तो उनको फिर इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट मिला था, एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके ऊपर फिर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये बहुत बड़ा इनकलाब था इसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन 1926, डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट दे कन्फर्म्ड दैट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द यूजिंग देयर एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। देखो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये निकल क्रिस्टल है, यहाँ पे ये फोटॉन्स आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होगी और उसके बाद इस तरफ डिटेक्टर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे एंगल 5 बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन को हीट करवाया और की बैटरी के साथ जोड़ दिया ताकि इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार तेज़ हो जाए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से बैटरी से जोड़ेंगे फिलामेंट को और यहाँ से हीट करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और जब बैटरी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर टकराते हैं तो डिफ्रैक्शन होती है, जैसे एक्स रेज में हमने देखा था कि उसमें होती है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की बीम की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं जो कि मुख्तलिफ एंगल पर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे निकल क्रिस्टल से टकराएंगे और उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज होगी और डिफरेंट एंगल के ऊपर ये मूवेबल होता है ये डिटेक्टर हमारे पास। एंगल फाई की वैल्यू इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है, फाई की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 50 डिग्री इंडिकेट करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 50 होती है। वी विल Now the interference is the wave behave, so the electron is moving as वेव नॉट एज पार्टिकल, ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करते हैं, इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे बिहेव करेंगे, ये देखेंगे कि इसका जो बिहेवियर है बेसिकली वो एज अ वेव है, पार्टिकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं इसको इंट्रोडक्शन में कि इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच वाज प्रिडिक्टेड बाय द डी ब्रोगली, सो द इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज वेव। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, बेसिकली हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो
बिहेव कर रहा है, जो कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था, उसने प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव एसोसिएट होती है, जो कि चीज़ के प्रूव हुआ। सो द इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज द वेव इन दिस एक्सपेरिमेंट, वी ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन एंड द इंटरफेरेंस इन द इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने देखा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, निकल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन गन, लो पोटेंशियल सोर्स, हाई पोटेंशियल सोर्स, टंगस्टन फिलामेंट, उसके बाद सर्कुलर स्केल और डिटेक्टर वगैरह, ठीक है। और मुख्तलिफ एंगल्स पर इलेक्ट्रॉन का डाटा इकट्ठा करके ग्राफ वगैरह बनाया गया और जिसकी फिर ऑब्जर्वेशन की गई। उसके बाद फिर हमने देखा, यहाँ पे देखा कि थ्योरेटिकल वेवलेंथ बेसिस को मेजर करने लगे, तो टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी यूज़ द डी ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एम पी मोमेंटम होता है एम वी। उसके बाद इसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वी ई, पोटेंशियल ऑफ बैटरी का पोटेंशियल, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम इसको देखेंगे, मैथ को बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एम एम, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। और एम वी ये हमारे पास बेसिकली ये मोमेंटम होता है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, और हमारा पी इज इक्वल टू 2 एम वी ई अंडर रूट, ये हमारे पास इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। इसके अंदर हम इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ये जो हमने बनाई है मोमेंटम को, इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2 एम वी ई अंडर रूट, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम फर्दर देखेंगे कि इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, सारे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और बाकी इलेक्ट्रॉन्स की मास की वैल्यू और वहाँ पे एंगल्स की वैल्यू, ये सारी हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻⁻10 मीटर और 167 पिकोमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल था, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अदर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन होती है 2d sin थीटा एन लैम्डा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड द इंसिडेंट बीम। यहाँ पे क्रिस्टल जो हमें निकल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड द स्कैटर्ड बीम, ठीक है। ये एंगल बन रहा है, ये निकल क्रिस्टल और ये स्कैटर्ड बीम के दरमियान एंगल 5 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड बीम। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 65 का, ठीक है, तो 65 का हम यहाँ पे 65 का एंगल बनेगा किस तरह, 180 माइनस 50, ये वाला 50 और उसके बाद 130 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 का, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह हमने निकाला। उसके बाद क्रिस्टल, क्योंकि हमें पता क्रिस्टल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होती है हमारे पास डिस्टेंस वो डी होता है हमारे पास, और जो हमारे पास दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। तो अब यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह डी ब्रोग ये हमारे पास ब्रैग इक्वेशन के अंदर जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ इसको 1 पुट कर देंगे और बाकी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करना है 2 वैसे ही आ जाएगा। डी की वैल्यू इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है हमारे पास दो क्रिस्टल्स के दरमियान इतना होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे sin 65 पुट कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.65 10 के बाद -10 मीटर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्लोज है तकरीबन इस वैल्यू के तकरीबन जो हमने पहले निकाल लिया, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ वेवलेंथ की वैल्यूज़ डिफरेंट हमारे पास जो हमने डिफरेंट करके देखा एक्सपेरिमेंट, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, ब्रैग इक्वेशन कंफर्म द वेवलेंथ वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। उसने फिर वेवलेंथ कैलकुलेट की, ठीक है, इसके मुताबिक ब्रैग इक्वेशन से वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की गई, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv एंड द डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बाय द एक्सपेरिमेंट वी कंफर्म दैट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था उसकी वेव नेचर भी होती है, जो कि डी ब्रोगली ने उसको चीज़ को हाइपोथेसिस दिया था, उसने ये प्रेडिक्शन दी थी, ठीक है, जो कि ये बात कंफर्म हुई बाद में ये डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत ही काम की बात है, इसको आपने नोट कर लेना, ठीक है। ये वाली फॉर हैवी मैसेज, मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज ए वेव एज ए पार्टिकल, तो हैवी मैसेज के लिए क्यों नहीं ये पॉसिबल, ठीक है, जो कि हमने पिछले लास्ट टाइम भी देखा था। अभी फिर इसको रिपीट कर देते हैं, देख लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी मैं फर्दर बता रहा हूँ मजीद। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv होता है हमारे पास। हमें पता है कि मैथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है फॉर हैवी मैसेज के लिए, ठीक है, इसलिए मैथ को मैंने बड़ा करके लिखा और वेलोसिटी को छोटा करके लिखा, क्योंकि ये हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। तो अगर मैथ ज़्यादा होगा
तो वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। दिस दैट्स वाई द बिगर ऑब्जेक्ट नॉट शो द वेव बिहेवियर क्लियरली, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट वगैरह जो किया था 1937 में, डेवियन एंड जर्मर गोट द नोबेल प्राइज। तो ये फिर उनको फिर 1937 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह उससे पहले हुआ, तो तकरीबन साल 2 साल के बाद उसको फिर ये कन्फर्मेशन हुई कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि हर मैटर के साथ एक हमारे पास वेव एसोसिएट होती है, वो डिपेंड कर रहा है कि हमें वो चीज़ नज़र आती है या नहीं होती वेव्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए प्लान, थैंक यू, नए टॉपिक में।